इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हसन रज़ा पाशा साहब मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, और जहांगीर जदून साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज़ गुफ्तगू का करते हैं आबिद ज़ुबैरी साहब से। आबिद ज़ुबैरी साहब, पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं कि 6 हाजिर सर्विस जज जो हैं वो बैठकर इस किस्म की जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, क्या होगा इसका असर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और हमारी अदलिया आज़ाद हो जाए, क्योंकि हम बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि हमने जितनी जद्दोजहदी कुर्बानियाँ की, हमारी अदलिया आज़ाद नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी, कुछ तो लोगों की खुद की कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मदाखलत ये मदाखलत हमेशा होती रही है। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के केस से मदाखलत उससे भी पहले शुरू हुई होगी, लेकिन हम देखते हैं डोसो का केस और मुख्तलिफ केसेस आप देखिए। फिर वो असगर खान का केस जो 2013 में रिपोर्टेड है, उसके अंदर आप देखिए किस तरह से IGI बना के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया। ये सारे उसमें किस तरह से सारी बातों जजमेंट में वो मौजूद है, आप पढ़ लीजिए। और किस तरह पॉलिटिशियंस और लोगों ने पैसे लिए, उसके उनके नाम मौजूद है उस जजमेंट के अंदर। तो ये देखिए हमारी ये मदाखलत हमेशा रही है, लेकिन ये खुल के मदाखलत होती थी, लेकिन इस लेवल की मदाखलत हमने कभी नहीं सुनी सर। कि हम सिर्फ शक करते थे, हमें सुनने में आती थी बातें, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि जजों पे दबाव डाला जा रहा है। अब हमें ये बातें नहीं मालूम कि जजों पे दबाव इस तरह से सेक्टर कमांडर्स, इंस्पेक्टर्स या लोगों से उनके रिश्तेदारों को उठाना, इलेक्ट्रिक शॉक्स देना, उनके बेडरूम के अंदर से कैमरे निकलना, ये सारी चीजें हमें नहीं मालूम। टेपिंग तो हमें मालूम है होती थी, क्योंकि वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें शहीद बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट के डिसमिसल का एक ग्राउंड यही था कि जी आपकी हुकूमत ने जजों के जो टेलीफोन्स थे वो टेप होते थे। तो ये जजमेंट तो मौजूद है 1990s में, लेकिन ये चीजें इस लेवल की कि ये इस तरह हो रहा है, इस्लामाबाद है, ये पूरे मुल्क में हो रहा होगा। और ये तो हाई कोर्ट का ये हाल, तो आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का क्या हाल होगा। ये बातें इन 6 जजों ने पिछले चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस फायज ईसा साहब, जो उस वक्त हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त सीनियर जज थे, उनके सामने मई में रखी थी। खत कहता है, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2 खत लिखे, मई में और 24 में, फुल कोर्ट का कॉल करें, उन्होंने नहीं किया। और आप देखें, अगर ये उस वक्त एक्शन ले लिया जा सकता है, तो हो सकता है यहां तक बात नहीं पहुंचती। देखिए पॉलिटिकल केस एक ही है जिसको सब टारगेट कर रहे थे, वो है इमरान खान या उनसे कनेक्टेड केसेस सारे। वो ये पॉलिटिकल केसेस की बात हो रही है, हर केस में तो इंटरफेरेंस नहीं होती, ओनली पॉलिटिकल केसेस में या इलेक्शन के केसेस जो हमने देखा किस तरह से हुए। तो ये सारी चीजें थी जिसमें, या इलेक्शन कमीशन का जो हाल है, हमने अपनी आंखों से देखा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वहां डिक्टेशन पे सारे फैसले हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर उसका सद्देबाप कर दिया जाता, क्योंकि अब ये इससे ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है इस इंटरफेरेंस से, कि इससे जस्टिस फाइज ईसा से खुद धरना केस उन्होंने दिया, फिर उनके खिलाफ एक रेफरेंस बनाया इन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिसका आपने देखा कि उनको बाइज्जत तौर पे वो उसमें से सुरखरू हुए। तो ये सारी चीजें इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। तो अब मौका है कि चाहे उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो गलत फोरम में दाखिल कर दिया, वो क्या कह रहे हैं, वो जज साहब वो कह रहे हैं कि जी कोड ऑफ कंडक्ट हम पे बाइंडिंग होता है। अब हम पे इस तरह के प्रेशर आते हैं, हमारी फैमिली को, हम लोग फैसले इंसाफ से कर ही नहीं सक रहे, हमारे इंडिपेंडेंट फैसले करने से हमें रोका जा रहा है। खुद जजेस के आपस में इशू है, तहरीर वाइट के केस में चीफ जस्टिस साहब एक फैसला देते हैं, 2 जजेस देते हैं, वो फैसले को दबा दिया जाता है। वो खुल के ये बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये अब सामने आनी चाहिए, इस पे ओपन कोर्ट में अंदर। अब देखिए दाऊद साहब जो केसेस फाइल करते हैं, मुझे नहीं मालूम उनको किसका क्या होता है, वो हमेशा केस फाइल कर देते हैं, लेकिन उसको भी देखना होगा उनके पीछे मुहर्रकात क्या होते हैं। तो जो इशू आता है कि आप ये, अब फुल कोर्ट में हमने सुना है कि फुल कोर्ट की मीटिंग हुई है, ये ऐसा मामला है कि जिसपे आप हमारे इंसाफ का, इंडिपेंडेंस जुडिशरी पे एक कारी बार अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई और भी इस पे हमला कर रहा है, इसका सद्देबाप होना चाहिए, वरना हमारे यहाँ इंसाफ मिलेगा ही नहीं। अब आप कोई फैसला इंसाफ से नहीं होगा। तो जितने फैसले अभी हुए पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उस पर सब पे क्वेश्चन मार्क बन गया है। और जो बात ये लोग कर रहे हैं, ये जजेस बड़े आला जजेस हैं, और ये बात अगर ये कर रहे हैं तो इसमें सदाकत है कि इनके साथ ये हुआ। अगर इनके साथ ही हो तो औरों के साथ हो, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजों के साथ जो हो रहा होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता। सही। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हाफिज एहसान खोखर कानून है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खोखर साहब, 6 जजेस, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जो हैं वो लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। आप इससे पहले के
मैं इसके दीगर पहलुओं के ऊपर आऊं, पहले तो मुझे आप बताइए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान एक सियासी लड़ाई में जो है वो मुब्तला है। पाकिस्तान में एक भरपूर किस्म की सियासी जंग जो है वो चल रही है, और उस दौरान 6 जजेस ये लिख कर कह देते हैं अपने दस्तखत के साथ कि जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं उनके नताइज, उनके डिसीजंस, उनको इंजीनियर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान की जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ही हाई कोर्ट के 6 जजेस एक लेटर को साइन करते हैं और उसके अंदर बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो लगाए जाते हैं, और उनका बुनियादी इसके अंदर कंसर्न ये है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिस्चार्ज करनी चाहिए उसके मुताबिक हमें परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा, और उसके अंदर एक केस का वो हवाला भी देते हैं। लेकिन इस केस के 3-4 एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी कि ये मामला इस नहज तक पहुंचता क्यों है, और उसकी बुनियादी वजह ये है जो मैं समझता हूँ इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो ये है कि हमारे जजेस का आपस के अंदर डिवीजन होना भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और आपस में कम्युनिकेशन का न होना जो है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो फिर लेटर्स की सूरत के अंदर निकलती हैं। नहीं तो अगर ये कंसर्न थे तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना चाहिए था या उन्हें फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए थी और इंटरनली इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए था, क्योंकि अगर इंसाफ के निजाम के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएं तो फिर आपका तो पूरा मुआशरा जो है वो दूसरी तरफ चल पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये है कि हमारे इन जजेस के अंदर प्रॉब्लम है, और ये हर हाई कोर्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आई है, और जजेस जो है वो आपस के अंदर डिवाइड हैं। आपने उसका देख लिया कि आप ये कह रहे हैं हाफिज साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये मामला इस नहज पर इस वजह से पहुंचा क्योंकि ये जजेस जो हैं इन्होंने तो रेफरेंस दिया है कि उन्होंने बार बार इल्तिजा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब से, फुल कोर्ट बुलाने की भी बात हुई, और एक मुलाकात जिसका हवाला 3 मई 2023 की मुलाकात का हवाला दिया, और ये कहा कि उन्हें ये बता दिया गया था कि उनको अश्योरेंस मिली है DGC से कि वो अब इंटरफेरेंस नहीं होगी उनके मामलात में, लेकिन इंटरफेरेंस जारी रही। तो आपको लगता है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इस हवाले से एक्शन ना ले पाए, लिहाजा ये मामला इस नहज पर पहुंचा? देखें चीज ये है कि आप इसको सिर्फ एक वन साइडेड के तौर पे ना देखें। इशू ये है कि पाकिस्तान के अगर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर ये इश्यूज आते हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उन हाई कोर्ट के जजेस अपनी है। नंबर 1, उनकी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी कहते हैं, जो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस उसके अंदर आते हैं, हेडेड बाय चीफ जस्टिस। फिर उनका एक फुल कोर्ट मीटिंग आती, और ये मैं आपको देखूं कि मैं इसलिए आपको उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की है कि आपने देखा नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो इंटरफेरेंस करते हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं देखें ना, मैं आपसे देखें कि जब आपका अपना लेवल जो है वो इकट्ठा नहीं है, और दूसरा ये है कि आपका अपना इत्तेहाद या यूनिटी इस चीज के अंदर नहीं। आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी से स्टार्ट कर लें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो उस दौर के चीफ जस्टिस थे उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी। हाफिज साहब इस एंगल के ऊपर आइए, ये आप ये बताइए, क्या जजेस की गलती है? तमाम गलती जजेस की है? डिवीजन तो मौजूद है। नहीं देखें, ये है कि जजेस ने परफॉर्म करना होता है एज ए इंस्टीट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2 है कि उसको लीड करना है उसके चीफ जस्टिस ने। नंबर 3 इस चीज के अंदर ये है कि हमारी जो प्रोसेस है जजेस के एलिवेशन का, उसको स्ट्रॉन्ग और तगड़ा करें ना। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो है वो ओथ लेगा तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज विदाउट फियर, फेवर एंड इलविल। तो अगर आप फियर के अंदर आ गए हैं तो फिर आपको ड्यूटी नहीं करनी चाहिए ना, आप किसी और को मौका दे दें। लेकिन सर आइन में ये कहीं नहीं, और अगर आप इलविल के अंदर आते हैं तो आपको करना चाहिए। हाफिज साहब, आइन में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी शख्स जो है उसके बहनोई को, उसके किसी रिश्तेदार को उठाकर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाएंगे, टॉर्चर, ये इल्जाम बड़ा संगीन है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि इल्जाम संगीन था और है, इसको प्रोब होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि अभी आप ये देखें ना कि कल से ये बात सामने आई है, इसको फर्स्ट लेवल पे हाई कोर्ट में एड्रेस होना चाहिए था, नहीं हुआ उस चीज के अंदर। फिर दूसरा ये है कि जितने भी हमारे लॉ नोइंग है या लॉ एक्सपर्ट्स हैं
वो ये कहते हैं कि ये फोरम गलत है, ये फोरम नहीं है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस तरह का एड्रेस करने का। अब तीसरा इसके अंदर ये है कि अगर अब मीटिंग हो रही है या हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट, तो वो वे फॉरवर्ड आएगा, और वे फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान के टॉप मोस्ट जजेस इसके अंदर बैठे, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर जुबैरी साहब किसी भी सोसाइटी के लिए कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जुबैरी साहब मुझे ये बताइए, एक एग्जांपल कोर्ट की जा रही है कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जब ये किया था, उन्होंने जब इल्जामात लगाए थे तब इस कार्रवाई का आगाज हो गया था। कुछ लोग जो नीम सरकारी मौक़िफ़ है इसके ऊपर, वो ये भी आ रहा है कि अगर कोई सहाफ़ी इल्ज़ाम लगाता है तो फिर उसके खिलाफ तो FIA का कमीशन बन जाता है, तहकीकात का आगाज हो जाता है, नोटिस सर्व कर दिए जाते हैं। तो क्या इन जजेस के ऊपर इन इल्जामात के खिलाफ कुछ नहीं होगा? मुझे जरा ये बताइएगा कि जजेस ने जो खत लिखा है और गाइडेंस सीख की है, उन्होंने ये किसी पब्लिक रैली में, किसी इवेंट में, किसी जलसे में, किसी अखबार में, किसी टीवी पर यह बात नहीं की, तो ये लीक कहां से हुआ, किसके पास पहुंचा? इसकी कॉपी जो सर्कुलेट हुई है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान, जिन लोगों के खत पर दस्तखत मौजूद हैं, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, और दीगर जजेस सिर्फ ये प्रीवी थे इस इंफॉर्मेशन से कि इस किस्म का कोई खत लिखा जा रहा है। तो ये जो कहना है कि इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए, कैन दैट बी एन ऑप्शन? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं, जो मैं सुन रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो यही हो रही है कि बजाय जो आदमी उन्होंने हिम्मत करके, मेरा सल्यूट है इन जजों को कि उन्होंने बताया कि इस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, कि हमारी जुडिशल सिस्टम के साथ कर रही हैं, क्योंकि उनका टारगेट है कि एक आदमी को बाहर रखना है या एक सिस्टम को। जो इलेक्शन में हुआ, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि जो इलेक्ट हुए वो आज ऐवान का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने, इन जजों को आप सल्यूट करें। इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा तो हम इनके साथ खड़ा होगा, पूरी वकला बड़ी मुल्क उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये उनको बता दिया गया। उनके शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हुआ, उनके खिलाफ था। तो वो जो उन्होंने गलत फैसला किया सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल ने, वो सेट असाइड कर दिया अभी रिसेंटली, तो उनको वहां से इंसाफ मिल गया। लेकिन वो गलत, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उनके साथ गलत हो। उस वक्त उनके साथ उनका केस नहीं टेकअप होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक इल्जामात लगाए थे कि किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही थी। लेकिन अब ये हाल इस नहज पे पहुंच गया कि इन जजों का, आप देखिए ये अभी खत के बैकग्राउंड क्या है कि पिछले चीफ जस्टिस साहब का और सीनियर प्यूनी जज, अब चीफ जस्टिस, उनसे मिले ये जाके, अपने चीफ जस्टिस से मिले, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। उन्होंने कहा फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करो, वो करी करे। तो उन्होंने गाइडेंस सीख की, जी इस फोरम में गलत लिख दिया उसको, दैट इज नॉट कि फोरम ये था, बात क्या लिखी है उसके अंदर। गलत फोरम में भी आदमी चला जाता है तो कोर्ट कहता है कि आप सही फोरम में चले जाएं। अब फुल कोर्ट की मीटिंग उसको 184(3) की प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट करके सुओ मोटो लेना चाहिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर, क्योंकि ये अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, हमारे मुल्क की, हमारी जो सुतून है, हमारा सारे मुल्क की जो हमारी बुनियाद है, उस पर हमला है ये। अगर ये हो रहा है मुल्क के अंदर, अगर हमारी जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी तो हम एक डेमोक्रेटिक, एक आज़ाद मुल्क नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जो हम देखते जा रहे हैं कि डिक्टेटोरियल सिस्टम आता जा रहा है। जुडिशरी एक वाहिद फोरम है जो इस चीज़ को रोक सकती है। अगर उनके साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हो रहा है, आप कह रहे हैं जजों के आपस में लड़ाई हो गई। भाई जज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से वो कह रहे हैं कि मीटिंग कॉल करो, वो कॉल नहीं करते। वो कहते हैं कि केसेस का तरीका सब मिलकर बेंच बनने चाहिए, वो नहीं हो रहा। एक जजमेंट के ऊपर डिफरेंस आ जाता है तो उसके ऊपर एक इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन बात डिफरेंसेस की इधर उधर की नहीं, बात ये जो बात कह रहे हैं वो सच है या नहीं, कि अगर ये हो रहा है इस मुल्क के साथ तो ये हर जज सही। जुबैरी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। हाफिज खोकर साहब मेरे साथ रहिएगा। सवाल ये भी है कि 2 मई 2023 यही 6 जजेस ये भी बता रहे हैं कि ये मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बदयाल की रेजिडेंस पर, उनसे मुलाकात में रिहाइशगाह पर यह कम्युनिकेट किया गया था। फिर 3 मई को भी ये कम्युनिकेट किया गया, बार बार ये किया गया, और फिर आखिरकार मजबूर होकर ये खत लिखा गया। और अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा उन केसेस पर जो कि ऑलरेडी गुज़श्ता 2 साल में जिनके फैसले सुनाए गए हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।